तो जी हाँ दोस्तों, आप ये सारे फोटोज देख रहे हैं वो इंडिया के हैं और कोई कंट्री के नहीं, हमारे भारत के हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ टिम कुक इंडिया आए हैं और उन्होंने ये वीक में इंडिया में बहुत ही बड़े दो एप्पल के स्टोर्स का ओपनिंग किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि एप्पल ने ये 2 स्टोर्स इंडिया में क्यों खोले और अभी ही क्यों खोले, इसका कोई रीज़न है या फिर यूं ही कर दिया। तो वेलकम टू द मित्तल शाह शो, जहां हम ऐसे मनोरंजक और जानकारी पूर्वक बातें करते रहेंगे। ये है हमारी टॉक सीरीज का पार्ट 1 ऑन एप्पल इंडिया। सो चलिए सभी नहीं सादा शुरू करते हैं। बैकग्राउंड यानी फाउंडेशन से शुरू करें। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा उस कंपनी की वैल्यूएशन है। एप्पल के मार्केट में वैसे तो बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आईफोन, आईपैड, मैकबुक, आईवॉच, आईपॉड्स और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सभी जानते ही हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स एप्पल खुद नहीं बनाता, एप्पल दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करवाता है। जिन लोगों को पता नहीं कि आउटसोर्स करना क्या होता है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आउटसोर्स करना यानी जो बड़ी कंपनीज होती है वो प्रोडक्ट्स अपने आप नहीं बनाती, पर वो दूसरी कंपनीज को कह देती हैं कि हमारे बदले आप प्रोडक्ट्स बना दो, और उनको एक अमाउंट का कमीशन दे देती है। जैसे कि अगर मैंने 100 रुपये तक का माल बनाया तो मुझे 5 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाता और आउटसोर्स करवाता है। इसका एक और भी रीज़न है कि जो एप्पल कंपनी की स्पेशलिटी है वो मेंटेन होगी, मतलब कि डिज़ाइनिंग उसकी जो मेन स्पेशलिटी है वो संभाल पाएगा, और प्रोडक्शन का काम जो जिस कंपनी की स्पेशलिटी है वो कंपनी कर पाएगी। मतलब कि एक तीर से 2 निशाने। वैसे तो दुनिया की हर छोटी या बड़ी कंपनी आउटसोर्स करवाती रहती है, तो एप्पल मेजर 9 कंपनियों के सहारे अपनी आउटसोर्सिंग करवाता है, जिनमें बड़ी और फेमस कंपनियों के भी नाम शामिल है, जैसा कि क्वालकॉम, मुराटा मैन्युफैक्चरिंग, सैमसंग, इंटेल, फॉक्सकॉन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन इन सभी कंपनीज में से सबसे बड़ी सप्लायर है फॉक्सकॉन, जो मोस्टली सारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम संभालती है। फॉक्सकॉन एप्पल की सबसे पुरानी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर पार्टनर है। वैसे तो फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कंपनी है, लेकिन वो अपने फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन हाउसेस पूरी दुनिया में बहुत सारे जगहों पर खोलती है, पर उसके मोस्ट ऑफ द बड़े आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना के शेंजन एरिया के अंदर लोकेटेड हैं। हाल के रिसेंट सर्विस ऐसा भी कहते हैं कि अराउंड 95% ऑफ टोटल आईफोन सप्लाई स्टिल कम्स फ्रॉम चाइना एंड अराउंड 80% ऑफ द ऑल आईफोन्स मेड इन वर्ल्ड आर मेड इन सिंगल प्लांट इन ज़ैंगज़ोउ का आईफोन सिटी। ये प्लांट इतना बड़ा है कि ये अकेला प्लांट पूरे चाइना में 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है हर साल। इस सभी से हम ऐसा कंक्लूजन ला सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एप्पल प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना। तो अगर यहाँ तक आपको मज़ा आ रहा है तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब करना हो तो वो परचूरन के रूप में आप लोग कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एप्पल को ये आउटसोर्सिंग से बहुत ही फ़ायदा होता है, जैसे कि उसको सप्लायर्स और जो डिमांड के लिए जो वर्कर्स है वो सस्ते में और इजीली मिल जाते हैं, जिससे कंपनी को कॉस्ट रिडक्शन होता है और वो कंपनी का लिए अच्छा होता है। और उसके साथ चाइना की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देती है कंपनी की प्रोडक्शन को। ये सभी कारणों की वजह से एप्पल की सेल्स में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, मतलब इंक्लिनेशन आया है, और चाइना की जीडीपी और उसकी ग्रोथ में बहुत ही बड़ा बूस्ट आया है इसके जैसे बहुत ही सारे कारणों की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि ये एप्पल की स्टोरी यहाँ से हैप्पी एंडिंग तरफ जाएगी? अगर आप हाँ सोच रहे हो तो महोदय आप गलत सोच रहे हो, गलत होता है। थोड़े सालों तक तो ये एप्पल की स्टोरी बहुत ही अच्छी रही, लेकिन एक साल आया 2019, जिसके बाद से एप्पल की सेल्स धीरे धीरे नीचे आने लगी और उसकी सेल्स बहुत ही खतरे में आ गई। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया और समय बदल गया। इसके बहुत सारे कारण गिने जा चुके हैं, जिनमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक रीजंस छिपे हुए हैं, जिनमें से सबसे 2 मेन रीजंस हैं चाइना और यूएसए के बीच में टकराव होना, डिप्लोमेटिक अनबैलेंस होना, और इंडिया और चाइना का गलवान घाटी पे इंसिडेंट्स होना। इन सभी रीजंस की वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए हेटेड बढ़ा और लोगों ने उन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू किया और उनको खरीदना बंद कर दिया। और इन सभी रीजंस के बीच एप्पल को बहुत ही नुकसान सहना पड़ा और उसकी सेल्स बहुत ही नीचे आ गई। तो ऐसे में एप्पल शांत थोड़ी बैठने वाला था,
वो भी शेर है। शेर की जैसे वो पीछे हटा थोड़ा और फिर छलांग मार के आगे आया, और उसने उसके बाद क्या किया वो हम जानते हैं। एप्पल ने सोचा कि वो अपनी डिपेंडेंस चाइना से कैसे कम कर सकता है और वो कैसे कैसे अपनी ग्रोथ स्टोरी में फिर से जंप बैक कर सकता है। एप्पल जब ये सब सोच ही रहा था तब एप्पल को मदद करने आ गई इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, हमारी सरकार। उसी के आसपास के समय पीएम मोदी के अंडर निर्मला सीतारमन ने PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस करा और पूरी दुनिया के सामने रखा। PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। PLI स्कीम की मदद से भारत सरकार जो नई कंपनी जो इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी उनको टैक्स में रिडक्शन देगी और बहुत सारे फायदे देगी। इसके साथ एप्पल और फॉक्सकॉन कंपनी ने इंडिया के चेन्नई में बहुत ही बड़ी फैक्ट्री का ओपनिंग किया और वहाँ पे एप्पल के फोन्स आज बनते हैं। आज एप्पल के टोटल प्रोडक्शन के 5% प्रोडक्ट्स इंडिया के चेन्नई के प्लांट में बनते हैं और एप्पल पूरे इंडिया से $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। आज जो एप्पल का शेयर 5% है वो अनुमानित है कि आगे जाके 2025 में 25% होने की तैयारी है। JP मॉर्गन का कहना है ऐसा। आज जहाँ पे फॉक्सकॉन ग्रुप इंडिया में iPhone 14, iPhone 13 बना रहा है, तो आगे जाके इससे भी ज़्यादा एप्पल के मैकबुक बनाएगा, एप्पल के और भी सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि इंडिया में आज 700 मिलियन लोग यानी 70 करोड़ लोग के पास मोबाइल या कोई और डिवाइस है, तो इसमें एप्पल का परसेंटेज बहुत ही कम है और एप्पल को लगता है कि ये मार्केट आगे जाके और भी बढ़ेगा और ये मार्केट में बहुत ही पोटेंशियल है। तो ये मार्केट को कैप्चर करने के लिए और उसकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एप्पल इंडिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर एप्पल का प्लांट इंडिया में बनेगा तो एप्पल को सरकार को टैक्स कम भरना पड़ेगा, मतलब कि ओवरड्यू टैक्सेस जो बाहर से इंपोर्ट करने में लगता था वो टैक्स कम भरना पड़ेगा और उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा। तो इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स इजीली और अच्छे दाम पे अवेलेबल होंगे, जिससे उसकी सेल बढ़ेगी और एप्पल को प्रॉफिट होगा। तो एप्पल का तो मज़े ही मज़े हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखें, एप्पल अपने पैर इजीली और आसानी से इंडिया में पसार सके, इसीलिए उसने मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था वैसे एप्पल ने इंडिया में एप्पल के बहुत ही बड़े दो स्टोर्स खोले हैं, जिसको ओपन करने के लिए खुद एप्पल के CEO टिम कुक आए थे। तो आपको पता चला कि इसके रीजंस क्या थे। एप्पल के CEO यूं ही नहीं आए हैं, एप्पल ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है जो इंडिया में उसकी बाजी पलट देगा। तो हम अगले वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये एप्पल के स्टोर्स में क्या खासियत है। तो बने रहे हमारे इस YouTube चैनल पे द मित्तल शाह शो, जहां हम ऐसी अच्छी और जानकारी पूर्वक बातें करते रहेंगे। तो चलिए सविनय सादर समाप्ति करते हैं। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट।